यहाँ पे आने का विषय नहीं है। श्रद्धांजलि देने के साथ साथ हम समाज को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, समाज में फैली बुराइयों को कैसे दूर कर सकते हैं। आज बहुत सारी बुराइयां हमारे समाज में आ चुकी हैं, जैसे बच्चों के रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं ठहर रहे हैं। नशा जो एक बहुत बड़ी समस्या है, आज केवल हमारे समाज के लिए देशों का मुद्दा बन चुका है जो नशा, कि इससे अपने बच्चों को कैसे हम दूर कर सकते हैं, कैसे दूर रख सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को हम खेलों में आगे बढ़ा सकते हैं, शिक्षा में आगे बढ़ा सकते हैं, हम बच्चों की कैसे मदद कर सकते हैं। बच्चे, क्योंकि आप देखते हैं अगर कोई बच्चा अपने लाइफ में कोई अचीवमेंट पा लेता है, उसके बाद उसको देने वाली दुनिया हो जाती है। हमें उन बच्चों को, उन टैलेंटेड बच्चों को हमने फाइंड आउट करना है। अगर हम उनकी आर्थिक मदद कर सके तो वो बच्चा बहुत आगे जा सकता है, अपनी बिरादरी का नाम रोशन कर सकता है, अपने हरियाणा का नाम रोशन कर सकता है, अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। इसलिए बहुत सारी जो एक प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं, उससे बहुत सारी ऐसी बातें डिस्कस, उस मन से मंथन किया जाएगा कि कैसे बिरादरी को एक अच्छी दिशा, क्योंकि अगर राष्ट्र निर्माण करना है तो सबसे पहले व्यक्ति का निर्माण करना होगा, उस सोच का निर्माण करना होगा जिससे एक राष्ट्र विकसित बनता है। और मैं चाहता हूं कि मेरी रोड बिरादरी विकसित भारत में एक अहम योगदान दे। इसलिए मैं बिरादरी से, एक एक गांव के एक एक बच्चे से, बुजुर्ग से, मेरी माताओं के बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पहुंचे, और वहां पहुंचकर कोई ऐसे सुझाव भी आप दे सकते हो कि हम अपने बिरादरी को, अपनी समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को बुलाने का एक ही उद्देश्य था कि समाज में फैली बुराइयों को कैसे दूर करना है, और अपने पूर्वजों को, अपने बुजुर्गों को कैसे हमें श्रद्धांजलि देनी है, और कैसे उनके दिखाए रास्ते पे हमें आगे चलना है, अपने बच्चों को लेके जाना है। तो विधायक जी, ये कार्यक्रम है जो कब होने वाला है और किस तारीख को और किस जगह पर होगा? जी, ये प्रोग्राम 2 अगस्त को जो एर कुराना छिछड़ाना की जो अनाज मंडी में है, वो सुबह 10 बजे ये प्रोग्राम शुरू होगा। तो इसमें कोई विशेषकर मुख्य अतिथि नहीं, इसमें ये एक बिरादरी का प्रोग्राम है, ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। इसमें सिर्फ बिरादरी के ही गणमान्य व्यक्ति पधारेंगे। तो जिस प्रकार इस कार्यक्रम को लेकर लगातार 1.5-2 महीने से सभी बिरादरी के जो मुखिया हैं वो कार्य कर रहे हैं, और यूपी तक भी जाके आप आए हैं जी, तो कितना अनुमान है कि वहाँ पर इतने अपने जो साथी हैं समाज के लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं? देखिए मान्यवर, हमारा जो फ़र्ज़ बनता है, दायित्व बनता है, हर घर जाके, हर गांव में जाके निमंत्रण देना, बिरादरी के लोगों को अपने बिरादरी के बारे में जागरूक करना, समाज में फैली बुराइयों के बारे में उनसे अवगत कराना, और एक ऐसे मंच पे इकट्ठा होना जहाँ पे हम आपस में मिलकर भाईचारे को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि रिश्ते ना मिलने से मजबूत होते हैं। अगर हम रिश्ते में अगर एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तो वो रिश्ते टूट जाते हैं। तो मतलब एक बहुत अच्छा पूरी बिरादरी में उत्साह है, एक जोश है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो जरूर पहुँचेंगे। सर, समाज को इससे क्या प्रेरणा मिल सकती है? समाज में बहुत प्रेरणा मिल सकती है कि समाज में फैली बुराइयां केवल मेरे समाज के लिए, ये सर्व समाज के लिए, 36 बिरादरी के लिए है। कि आजकल आप देख रहे होंगे, हमारे केवल मैं रोड बिरादरी की बात नहीं करूंगा, 36 बिरादरी में आजकल बच्चों के रिश्ते बहुत टूट रहे हैं, और हम शादियों पे बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं। शादियों पे आज देखते हैं, आज ना 3-3, 4-4 लाख रुपया तो हवा में उड़ा देते हैं। वो एक गलत प्रथा शुरू हो चुकी है। आज हम शादियों में डीजे बहुत लाउडली बजाते हैं, और डीजे ऐसे बजाते हैं मतलब बहुत ज़्यादा, जिससे एक ध्वनि प्रदूषण होता है। उस पर कैसे रोक लगाई जा सके, पैसे जो उड़ाते हैं शादियों में उसको कैसे रोका जा सके, मृत्यु भोज को कैसे ख़त्म किया जा सके, क्योंकि ये एक बिल्कुल एक आर्थिक बोझ है ये हर आदमी पे। तो हम चाहते हैं कि केवल रोड बिरादरी नहीं, 36 बिरादरी इन चीज़ों से सीख ले, और इन जो समाज में फैली कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म होना चाहिए। अब एक वो चीज है, जैसे भी कोई प्रोग्राम होता है तो हर जगह बम बजाने की प्रथा रात को 2 बजे 4 बजे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस पे भी बड़ा मंथन किया हुआ, और इसकी अनाउंसमेंट भी वहाँ से होगी कि हमने अब ये पटाखेबाजी, आतिशबाजी बिल्कुल बंद करनी होगी। अब इसका कोई औचित्य नहीं रहा। अब हमने दिखावे की तरफ नहीं जाना, रियलिटी की तरफ जाना। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो उस मंच से डिस्कस किए जाएंगे, और समाज में फैली हुई बुराइयों को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो विधायक जी नरेश जी, तैयारियां पूरी जोर शोरों पे है। वाटर प्रूफ पे वहाँ पे टेंट लगाया गया है, क्योंकि उस दिन बारिश की भी आशंका है, और कम से कम 15,000 प्लस वहाँ पे संख्या आने का अनुमान है। उसी हिसाब से वहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है, और मैं धन्यवाद करूँगा पूरी टीम का, जिन्होंने इतने जोश से दिन रात काम कर रहे हैं, हर गाँव जाके वो निमंत्रण दे रहे हैं। और मैं अपनी बिरादरी का स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनमें इतना उत्साह से उन्होंने दिखाया है, और बिरादरी को एक मंच पे इकट्ठा करने का जिन्होंने निर्णय लिया है। सर, मेरा एक सवाल हो रहा है, लेकिन मेरा किसी से ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ
5 से 10 साल पीछे जाना चाहूँगा, सिर्फ हम रोड बरादरी सुनते थे। जी जी। लेकिन अब फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर रोड मराठा और रोड राजा के नाम पर कमेंट काफ़ी देखते हैं आप भी। जी जी। इस पे विवाद चला हुआ है। जी तो जी। क्या इस विवाद को कम कैसे किया जाएगा, इसके बारे में कुछ? जी, इसमें हमने एक लंबी लकीर खींचनी है, वो है सफलता की। तो ये लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। जैसे नरेश जी 2003 से पहले ना हमने कभी सुना था, ना हमारे बुजुर्गों ने कभी सुना था। जब भी बचपन से सुनते थे, सिर्फ रोड शब्द हम सुनते थे और उसको लेके आगे बढ़े थे। कुछ लोगों ने ना राजनीतिक रोटियां सेकी है इसको लेके, और समाज की हमारे को 1 से 2 फाड़ कर दी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी ये बताना चाहूँगा कि हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। इन चीज़ों से बाहर निकलिए, हमने आगे बढ़ना है, अपने देश को आगे लेके जाना है। अगर आपने नाम कमाना है तो अपनी बरादरी के लिए काम कीजिए, जिससे हमारे देश का भी नाम रोशन होगा। अपने बच्चों पे काम कीजिए, शिक्षा पे काम कीजिए, खेलों पे काम कीजिए। ये गंदी राजनीति मत कीजिए। आज हमारे बच्चों को जो विदेशों में बैठे हैं उनको तरह तरह के टोंट सुनने पड़ते हैं, तो एक तरह से बच्चे भी निराश रहते हैं कि भाई हमें ये नहीं पता चला भाई अभी ये कहाँ से बीच में मराठा आ गया। तो मतलब हम चाहते हैं कि भाई जिन्होंने ये चीज़ छेड़ी है उसको ख़त्म करें, और रोड शब्द के साथ जो हमारी रोड बरादरी है, हम उसी के साथ जो हमारा बचपन जिसमें हम पैदा हुए थे, सुनते आए थे। इवन देन के जो सुलमन होती है, जो रक्षाबंधन होती है, हमारे बचपन में अगर हम मांगते थे तो हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा कहते थे बेटा हम नहीं मनाते, हम रोड इस चीज़ को नहीं मनाते। हमें पूछते तो क्यों नहीं मनाते, बाकी सब मनाते हैं। बेटा हमारा ऐसा ऐसा इतिहास है और हम इसको नहीं मनाते, तो हम भी उसको आज फॉलो करते हैं। लेकिन 2003 में एक ऐसा संकट हमारी, मैं कहता हूँ संकट ही हमारी बरादरी के ऊपर आया कि ऐसी एक सोच अलग पनपी और कुछ राजनीतिक मनसा के सोच को लेके वो मनसा आई है। तो मतलब वो गलत है, और मैं हाथ जोड़ के अपनी पूरी रोड बरादरी से कहूँगा कि आप एकजुट रहिए, एक सूत्र में रहिए। अगर आप एक सूत्र में रहोगे तो हम बहुत कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं। अगर बात करनी है, लड़ाई करनी है तो शिक्षा पे कीजिए, लड़ाई करनी है तो मतलब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कीजिए, लड़ाई करनी है तो नशे के खिलाफ कीजिए, लड़ाई करनी है तो अपने बच्चों के बेटर भविष्य के लिए कीजिए, जिससे दूसरे समाज को भी सीख मिलेगी। अगर लड़ाई करनी है तो गंदगी के साथ कीजिए, स्वच्छता को अपनाइए, ताकि पता चले कि भाई रोड बरादरी के गाँव साफ हैं, स्वच्छ है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे हम कर सकते हैं, और दूसरे समाज के लिए भी एक प्रेरणा का हम एक उदाहरण बन सकते हैं। तो विधायक जी, जिस प्रकार से जाट समुदाय के अंदर अनेक खापें बनाई गई हैं, जो समय समय पर जाट समुदाय के अंदर ही नहीं बल्कि 36 बिरादरी के अंदर भाईचारा बनाने के लिए लोगों को जागरूक समय समय पर किया जाता है, तो आपके समाज में भी ऐसी कोई सोच है कि किसी प्रकार की कोई किसी नाम से खाप बनाई जाए? जी तेजवीर जी, इस पे भी विचार आए हैं, बहुत सारे सुझाव आए हैं कि रोड बरादरी के अंदर भी एक खाप बनाई जाए। जो हमारे कुरीतियाँ हैं जो दिखते आ रही हैं समाज में, उसको भाईचारे को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके बारे में भी डिस्कशन चल रही है। तो आपको 2 अगस्त को इसके बारे में भी खुलकर बताया जाएगा। विधायक जी, सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा चली हुई है कि जो हमारी बरादरी अच्छी तरक्की कर रही है, लेकिन हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम अपना पिछला इतिहास कुरेलने को पड़े हैं। और काफ़ी जो हमारे पत्रकार साथी हैं वो बादली गांव में भी पहुंचे और वहां भी उन्होंने जांच की, वहां पर भी काफ़ी विवाद हुआ है। तो इस पे अंकुश किस प्रकार लग सकता है? जी, मैंने बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या इतिहास, अपना इतिहास अगर नहीं था अब बनाएंगे। हमें जरूरत नहीं है बादली जाने की, हमें जरूरत नहीं है कहीं सिंध जाने की, हमें जरूरत नहीं है महाराष्ट्र जाने की। आज जो हम हैं उसमें हम बिल्कुल बेस्ट हैं। हम रोड थे, रोड हैं, रोड रहेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, अपने बच्चों को बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, हर क्षेत्र में अपने बच्चों को बढ़ाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा कभी वहां भी न जाए, ना हमें जरूरत जाने की वहां पे। हम आज हैं, वर्तमान में हमने देखना है, हमने पास्ट में नहीं जाना, अपने फ्यूचर देखना है हमने। तो विधायक जी, कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बरादरी को एक सूत्र में बांधना, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देना, और समाज में फैली, जो बरादरी में फैली, समाज में फैली बुराइयों को कैसे दूर किया जा सकते। अगर मैं बात करूँ, आज एक शादी पे मैं क्या 20-30 लाख रुपया खर्चा इतना हो जाता है कि मतलब 20-30 लाख छोड़िए, जो 3-4 लाख रुपया वो हवा में उड़ा देते हैं, वो बहुत गलत है। आतिशबाजी लाखों रुपए की कर देते हैं, मृत्यु भोज पे लाख रुपया खर्च हो गया। आज मृत्यु भोज एक शादी की तरह शुरू हो गया, आज उसमें तरह तरह के पकवान बनने शुरू हो गए हैं। कहाँ हम दुख में जाते हैं, कहाँ हम वहाँ पे स्वाद लेके आते हैं खाने के। तो ये चीज़ें गलत हैं, इनका विरोध किया जाएगा। तो सभी समाज से लोगों से क्या अपील करनी चाहिए? जी, मैं यही अपील करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि बिरादरी को एक दिन जरूर दें। हम सब ने मिलके अपने बिरादरी को, अपने हरियाणा को, अपने देश को बहुत आगे लेके जाना है। जब हम एक मंच पे आएंगे और उसमें फैली कुरीतियों को, बुराइयों को दूर करेंगे तो समाज तरक्की करेगा। जी धन्यवाद आप सभी का।